गुल्लू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से उसके चाचा रामलखन आते दिखाई दिए। गुल्लू जल्दी में था। वह उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। रामलखन जी ने गुल्लू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा दिखाई नहीं दे रहे? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। ये सुनकर गुल्लू चौंक गया। माफ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं। वो घर जल्दी पहुंचना था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक रामलखन चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ हाँ, भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ? सबके रंग बदल गए। गुल्लू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रामलखन और तिलकराज दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते। अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। रामलखन अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलकराज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम रामलखन के सिर पर आ गया था। तिलकराज बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने रामलल को घाटा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन रामलखन भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया तो एक दिन रामलखन ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलकराज कहाँ मानने वाला था। वाह, अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इसे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसों में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? रामलखन की बात सुनकर तिलकराज ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी तिलकराज की पत्नी सुजाता बीच में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे, बच्चे की तरह पाला है इन्हें। जो मांग रहे हैं दे दीजिए। तिलकराज कुछ नर्म पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। तिलकराज ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख दिए थे जो काम करते थे। रामलखन अकेला ही पूरा काम संभालता था। रामलखन की पत्नी सुमन अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लता और आशा। इधर तिलकराज के एक बेटा था, गुल्लू। एक दिन सुबह जब तिलकराज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने देखा रामलखन के घर में कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत में भी रामलखन नहीं है। तिलकराज मजदूरों को खेत पर काम समझाकर घर आ गया और अपनी पत्नी सुजाता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तिलकराज और सुजाता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेच